मैं अमन आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल परिश्रम क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी बच्चे जानते हैं, हम 2 सेट सॉल्व कर चुके हैं केवीएस के लिए, केवीएस फर्स्ट पेपर के लिए 2 सेट हमारे हो चुके हैं। जो ये 10 क्लास की हम एक सीरीज रखे हैं उसे मैं पूरी करूंगा और आप लोग शिद्दत से देखिएगा ताकि आपका सिलेक्शन कोई रोक ना सके। ठीक है ना, कोई भी सिलेक्शन आपका ना रोक सके और मैं दिलवाऊंगा आपको 20 में 20 नंबर। तो जैसा कि देखिए, आज का समय ना गंवाते हुए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। 20 क्वेश्चन आज भी रहेंगे। देखो, पहला क्वेश्चन आपका सीरीज का आ गया है। दिए गए प्रश्न में लुप्त पद, दिए गए प्रश्न में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। ये पहला क्वेश्चन है, जल्दी से बच्चे लगा दें। कौन सा आंसर आएगा, हमसे पहले आंसर आप लोग दे दे। देखो, बोला गया 100, 52, 28, 16 और 10 और बोला गया यहां पर इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। तो देखिए, इधर से सीरीज बड़ी है, छोटी होती जा रही है, तो इधर से हम चेक करेंगे, इधर से चेक करेंगे कि क्या हो सकता है। तो यहाँ पे देखो बेटा, 6 जोड़ा गया है, यहाँ पर 12 जोड़ दिया गया है और यहाँ पर कितना जोड़ दिया गया है बता दीजिए, 6, 12 और यहाँ पर 24 जोड़ दिया गया है और यहाँ पर 48, 48 जोड़ दिया गया है। यानी निश्चित रूप से यहाँ पर कितना जोड़ा गया होगा, 3 जोड़ा गया होगा। यानी आंसर हमारा कितना आएगा, 7 आ जाएगा। आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। उम्मीद करते हैं सभी बच्चों को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ठीक है ना, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, एक अल्फाबेट सीरीज आपको दे रखी है और इसमें हमें आगे का पता लगाना है कि इससे अगला वाला पद क्या हो सकता है। इससे अगला वाला पद भैया क्या हो सकता है, तो देखेंगे क्या लिखा हुआ है इसमें। देखो, जब कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका सेम इसी पैटर्न पे, तो देखो इसमें क्या करोगे आप, BCDE लिखा हुआ है और फिर EBCD, ध्यान दीजिएगा साइक्लिक ऑर्डर में लिखा गया है, BCDE, फिर ये वाला E से स्टार्टिंग करेंगे हम, E के बाद फिर से क्या जाएगा, B, फिर C, फिर D, फिर देखिए D से स्टार्टिंग होगी और D के बाद क्या आएगा, D के बाद ये वाला E फिर से आ जाएगा, EBC। अब स्टार्टिंग होगी C से, तो CD है, एक सेकंड गड़बड़ कर दिया मैंने, ये D से स्टार्ट होगा, D से। तो देखो C के बाद क्या आएगा, D और D के बाद E के बाद B, तो अगले वाले में क्या आ जाएगा बताओ, BCDE। तो BCDE कहां पर है, बी ऑप्शन में। BCDE कहां पर है, बी ऑप्शन। साइक्लिक ऑर्डर में देखो, पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर यहां से स्टार्ट, तो फिर ये, फिर अगले वाले में यहां से स्टार्ट करेगा, ये, इस टाइप से आगे बढ़ेंगे हम। ठीक है ना, चलिए अगले क्वेश्चन पे चले। देखो अगला क्वेश्चन क्या आपका है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। देखो, कथन और तर्क का क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आप में, लॉजिकल रीजनिंग के चैप्टर से है ये, लॉजिकल रीजनिंग के। देखो क्या लिखा गया, सभी बच्चे पढ़े, यहाँ पे लिखा गया क्या सड़कों पर, देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, देखिए बोला गया भाई, क्या सड़कों पर गति अवरोधकों को गैर कानूनी घोषित किया जाना चाहिए। जो सड़कों पे गति अवरोधक होते हैं उनको कहा गया क्या गैर कानूनी घोषित कर दिया जाना चाहिए। तो अब लोग तर्क क्या देते हैं, 2 तर्क दिए गए हैं और हमें यह देखना है कौन सा तर्क मजबूत है, कौन सा तर्क मजबूत नहीं है। तो पहला तर्क, नहीं, वाहन की गति को कम करने के लिए गति अवरोधक एक सरल साधन है। गति अवरोधक एक सरल साधन है, तो ये बिल्कुल सही है, पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। दूसरा बोला गया, हाँ, कुछ लोग रात में गति अवरोधकों को देखने में विफल रहते हैं। हाँ, कुछ लोग, अब ध्यान दीजिएगा, ये वाला गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि बोला गया कुछ लोग, और कुछ लोगों के लिए किसी चीज को आप गैर कानूनी घोषित नहीं कर सकते हैं, कुछ लोगों के लिए नहीं कर सकते, तो दूसरा वाला गलत है। तो केवल एक तर्क मजबूत है, केवल पहला तर्क क्या है, मजबूत है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखो भाई,
बोला गया है, क्वेश्चन सभी बच्चे देख ले, बोला गया RAJ राज, RAJ, RAJ राज को 29 लिखा गया है, तो हमसे पूछा गया है एजुकेशन को क्या लिखेंगे, एजुकेशन को क्या लिखेंगे। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो भाई ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, कल भी हम बताए थे। देखो R की वैल्यू कितनी होती है 18, इसका 1 और ये कितना होता है 10, तो जोड़ने पे ये कितना बन रहा है 29 बन रहा है, तो सीधे सीधे हमें जोड़ देना है। तो जोड़ेंगे E का 5 कोड, ये कितना होता है 4 होता है, ये कितना होता है 21, और C का 3, A का 1, T का A का 1, A का 1, T का 20, और I का कितना होता है, I का कितना होता है भाई 9, I का 9, O का 18, O का 15, O का 15, O का कोड कितना होगा 15 होगा, और N का कोड कितना होगा बता दीजिए 14 होगा। इन सबको आप जोड़ दोगे, इन सबको आप जोड़ दोगे, जो आएगा वही आपका आंसर कहलाएगा, वही आपका क्या कहलाएगा आंसर कहलाएगा। आप सभी बच्चों को मैं जल्दी जोड़ने की तरीका बताता हूं। देखो यहां पर इकाई का अंक कितना है 5, यहां पर इकाई का अंक 6 है, यहां पर इकाई का अंक 8 है, यहां पर 2, तीनों भिन्न है, तो पूरा नहीं जोड़ना, आप ऐसे जोड़ोगे 5 4 9, 1 10 का 0, और 0 3 3, 3 1 4, 4 0 4, 4 9 4 13 के 3, 3 5 8, और 8 4 12 के 2। इकाई का अंक बेटा 2 आएगा, यानी निश्चित रूप से हमारा आंसर क्या आ जाएगा 92। आंसर क्या आ जाएगा 92। पूरा जोड़ने की जरूरत ही नहीं है, आप जोड़ के देखेंगे तब भी क्या आएगा ये 92 आ जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, बहुत बढ़िया। देखो थोड़ा सा कैलकुलेशन से आ गया ये क्वेश्चन। देखो कि बोला गया यदि प्लस का अर्थ घटाना है, सभी बच्चे देखेंगे यहां पर क्या बोला गया है, यदि प्लस का अर्थ क्या है घटाना, मतलब जहां पर प्लस लगा है उसका अर्थ क्या है बेटा घटाना है, घटाने का अर्थ गुणा है, माइनस का अर्थ क्या है मल्टीप्लाई है, भाग का अर्थ जोड़ है, जहां पे भाग का चिन्ह लगा हुआ है वो जोड़ है, और गुणे का अर्थ भाग है, और जहां पे गुणा लगा हुआ है उसका अर्थ क्या है भाई भाग है, बटे है। तो इसे सॉल्व करने की बात की है, तो देखो हम करते हैं 10 गुणे, और गुणे की जगह पे क्या हो जाएगा भाग, तो बटे में क्या आ जाएगा 5, और भाग की जगह पे क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, फिर माइनस, माइनस की जगह पे गुणा आ जाएगा, और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम 2, और प्लस की जगह पे क्या आ जाएगा माइनस, तो माइनस का 3, 5 दूनी 10, तो कितना आ जाएगा देखो 2, ये आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 दूनी 6, और माइनस 3, यानी आंसर हमारा कितना आ जाएगा भाई 5। आंसर कितना आ जाएगा 5। कितना आंसर आ जाएगा 5, ऑप्शन ए सही होगा। कौन सा सही होगा ऑप्शन ए। क्लियर हो गई बात। अगला क्वेश्चन देखिए, इसी में देख लो, दिए गए विकल्प में विषम शब्द चुनिए, विषम शब्द को छांटिए। विषम कौन है, तो देखो 5 का ये क्या है क्यूब है, सॉरी ये 8 का क्या है क्यूब है, 8 अठाई 64 अठी 512, ये बेटा 9 का क्यूब है, ये क्या है 9 का क्यूब है, 9 9 81 9 729, ये 11 का क्यूब है, ये काहे का क्यूब है 11 का, ये 11 का क्यूब है, 11 गुणे 11 गुणे 11, 11 गुणे 11 121, 121 गुणे 11 1331, और जबकि ये 10 का क्यूब नहीं है, ये 10 की पावर कितनी है 5 है, तो ये वाला हमारा क्या है भिन्न है, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। मुझे उम्मीद है सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का आ गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे वाला क्वेश्चन है। देखो बोला गया एक आदित्य नामक, ध्यान दीजिएगा, एक आदित्य नामक पुरुष की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए इशिता ने कहा कि उसके पिता, यानी आदित्य के पिता, किसके पिता आदित्य, आदित्य के पिता, आदित्य के पिता की पत्नी, आदित्य के पिता की पत्नी की बेटी का, की बेटी
की पत्नी की बेटी का एकमात्र भाई विराज का पिता है। बेटी का भाई यानी आदित्य, और ये विराज का क्या है बेटा, विराज का ये क्या बन जाएगा, पिता है। ये विराज का क्या है, पिता है। तो बोला गया आदित्य का विराज से क्या संबंध है, तो आदित्य विराज के क्या है भाई, पापा हैं, पिताजी हैं। क्या है, पिताजी हैं। क्लियर हो गया सभी लोगों को, ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। चलिए इसी ये क्वेश्चन आपका सीटिंग अरेंजमेंट से है, इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, एकदम बेसिक तरीके से। बोला गया है 5 विद्यालय ए बी सी डी तथा ई के मुख उत्तर दिशा में है, ए ई तथा बी के मध्य में है। ए जो है बेटा, ए ई तथा बी के क्या है, मध्य में। दो चित्र बनाना एक साथ में, दो डायग्राम बनाना, क्योंकि ये कंडीशन भी हो सकती है और अभी एक कंडीशन फेल हो जाएगी, जिसे हम हटा देंगे। जबकि ई डी के दाईं ओर है। अब ई तो ए के दाईं ओर है और वो बोल रहा है ई क्या है, डी के दाईं ओर है, यानी ये वाला चित्र हमारा सही होगा, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बोला गया डी तथा सी पंक्ति के अंत में है, डी इधर अंत में है और सी इधर अंत में है, तो ये आपकी पंक्ति बन गई, ये पंक्ति बन गई। और पांचों के पांचों विद्यालय यहाँ पे दर्शा दिए गए, जिनका मुख किधर है, उत्तर की ओर है। तो हमसे पूछा सी के बाईं ओर कौन है बेटा, तो सी के बाईं ओर कौन है, बता दीजिए, बी है। सी के बाईं ओर कौन है, बी है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलें। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दिए गए विकल्प में, दिए गए वैकल्पिक शब्दों में उस शब्द को चुनिए। देखिए दिए गए वैकल्पिक शब्दों में उस शब्द को चुनिए जो दिए निम्नलिखित शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है, अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। तो चेक करते हैं, ये शब्द हमें दे रखा है। देखिए इसमें जो अक्षर हैं, रीजनिंग शब्द में इसमें जो अक्षर है, इनकी सहायता से ना बनाया जा सकने वाला शब्द हमारा कौन सा होगा, शब्द हमारा कौन सा होगा। तो सभी बच्चे देख लेंगे कि वो शब्द कौन सा आ जाएगा, RINISG, क्योंकि इसमें आई देखिए 2 बार है और जबकि रीजनिंग में आई कितनी बार आता है, केवल 1 बार आता है, इसीलिए ये वाला हमारा आंसर होगा। ये शब्द हम इससे नहीं बना सकते, बाकी सभी शब्द बना सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, लाजवाब क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो छोड़ना नहीं है, दिखने में कठिन लगेगा बट आप फिर भी कर लेंगे। देखो क्या बोला गया बेटा, कहा गया है a प्लस बी का अर्थ है बी पुत्री है ए की, a माइनस बी का अर्थ है बी बहन है ए की, a गुणे बी का अर्थ है बी पिता है, बी पति है ए का, और a भाग बी का अर्थ है ए पिता है बी का। तो हमसे इतना पूछा गया है, यहां से यहां तक इसमें इसके रिलेशन हम दर्शाएं और r किस प्रकार संबंधित है z से, मतलब r का संबंध z से क्या है। तो देखो पहले क्या दे रखा, p भाग r, a भाग b, a पिता है b का, यानी p पिता है, p क्या है, पिता है, और ये पिता किसका है बताओ, r का, ये पिता किसका है, r का है, और r गुणे t, b पति है a का, b पति है a का, यानी ये कह सकते हो t पति है r का, t जो है वो पति है और वो पति किसका है भाई, r का, प्लस बना दिया क्योंकि जोड़ा पति पत्नी हो गए दोनों, ठीक है ना। फिर t प्लस q, प्लस वाला, b पुत्री है a की पुत्री कौन है, b है, b पुत्री है a की, और यहाँ पे t q यानी ये t पुत्री है, सॉरी q पुत्री है t की, तो t की एक पुत्री हो जाएगी जो कौन होगी, q होगी, q क्या हो जाएगी, पुत्री हो जाएगी, और किसकी, t की, q माइनस s, तो b बहन है a की, यानी यहाँ पर s बहन है, क्योंकि इसकी एक बहन है, इसकी एक क्या है, बहन, जो कौन है, s है। फिर s इंटू यू, p, b पति है a का, तो b पति है a का, इसका मतलब u पति होगा s का, s की शादी जो है u से हुई है और u इसका क्या हो जाएगा, पति हो जाएगा। u प्लस जेड, b पुत्री है a की, यानी b पुत्री है a की, इसका मतलब हो गया z पुत्री है u की एक पुत्री होगी जिसका नाम क्या होगा, z होगा, जिसका नाम क्या होगा, z होगा। तो हमसे पूछा है r से z का क्या संबंध है, r से z का क्या संबंध, ध्यान दीजिए,
ये पति है, ये पत्नी है, तो आर फीमेल होगी, आर क्या होगी, फीमेल होगी। और यहां से यहां तक पहुंच रहा है, या तो दादी होगी या तो नानी होगी। तो चेक कर लेते हैं, देखो ये इसकी पुत्री है, पुत्री की बहन है, यानी ये भी इसकी पुत्री होगी, इसका पिता होगा ये। तो आर क्या हो जाएगी भाई, ये नानी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, नानी। आर क्या बन जाएगी बता दीजिए, नानी बन जाएगी। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखिए क्लियर हो गया होगा सभी का, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। देखिए वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है 11 नंबर, दालें अरहर और मूंग दाल, दालें अरहर और मूंग दाल। तो आप इसको ऐसे बना दोगे, डायग्राम ऐसे बनाओगे आप, ये दाल हो जाएंगी और इसके भीतर अरहर हो जाएगी और ये क्या हो जाएगी, मूंग दाल। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, ए ऑप्शन इज राइट आंसर, ए ऑप्शन इज राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमारा है, देखो दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या गिनिए, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या गिनिए। तो आप इसको थोड़ा सा ऐसे याद कर ले, अगर ऐसी आकृति आ जाए और कुछ ऐसा दे रखा हो, कुछ ऐसा दे रखा हो, तो बिना गिने इसे याद कर लीजिए आप। इनमें 8 त्रिभुज होते हैं और ये देखिए 2 बार ऐसे दे रखा है, 2 बार ऐसे दे रखा, तो 8 त्रिभुज इसमें और हो जाएंगे। तो 8 8 कितने त्रिभुज हो गए, 16 त्रिभुज हो गए। और एक ये त्रिभुज ऐसे बड़ा वाला और एक त्रिभुज ये ऐसे बड़ा वाला, ये 2 त्रिभुज और 16 वो जो मैंने बताए हैं वो हो जाएंगे। तो 16 और 2 18 त्रिभुज, इसमें कितने त्रिभुज हो जाएंगे, 18 त्रिभुज। क्लियर हो गई बात। अगर ऐसा आ जाए तो आपको गिनने की जरूरत नहीं, सीधे याद रखिएगा कि इसमें 8 त्रिभुज होते हैं। कौन कौन से होते हैं मैं बताया दे रहा हूं, देखिए 1 2 3 4, ठीक है ना, 5 6 और ये आपका 7 और ये आपका एक ये 8। इसमें टोटल 8 त्रिभुज है, 1 2 3 4 और ये एक ऐसे और एक ये 2, एक ये 3 और एक ये 4, टोटल 8 है। ठीक है, 8 8 16, 2 त्रिभुज ये बड़े वाले हो गए। तो टोटल इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई, 18 हो गई। चलिए अगले क्वेश्चन पे, देखो डायरेक्शन का क्वेश्चन है, आप बहुत आसानी से लगा लेंगे, बिल्कुल आसान है। देखिए लक्ष्मण अपने घर से 15 किलोमीटर, देखिएगा ध्यान से, लक्ष्मण अपने घर से 15 किलोमीटर उत्तर की ओर चला। सपोज दैट ये यहां पे था और यहां से उत्तर की ओर 15 किलोमीटर चला। फिर वह पश्चिम की ओर मुड़ गया और 10 किलोमीटर चला। पश्चिम की ओर मुड़ा और कितने किलोमीटर चला, 10 किलोमीटर। उसके बाद वह दक्षिण की ओर मुड़ा और 5 किलोमीटर चला। दक्षिण की ओर मुड़ा और कितने किलोमीटर चला, 5 किलोमीटर। अंत में वह पूर्व की ओर मुड़ा और 10 किलोमीटर। तो पूर्व की ओर इधर फिर मुड़ेगा और ये कितना चल गया, 10 किलोमीटर। तो हमसे बताया कि अब बताइए, अब वह अपने घर से किस दिशा में है। तो बेटा वो यहां पर है, उसका घर यहां पर है। तो ये दिशा कौन सी बनेगी जाके, तो आप बोल दोगे उत्तर दिशा बनेगी। कौन सी दिशा बनेगी, उत्तर दिशा बनेगी। क्लियर, उत्तर दिशा बनेगी। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। सिलॉक का क्वेश्चन आ गया है, नया निगमन का क्वेश्चन है। देखो इसे हम लगाते हैं। ऐसे आप में 2 क्वेश्चन जरूर आएंगे भाई, सभी लोग ध्यान से पढ़िएगा। कुछ कारें बसें हैं, सभी कारें गुफाएं हैं। तो देखिए जो सभी वाला है वो पहले लिख लिया करो। सभी कारें क्या है भाई, गुफाएं हैं। सभी कारें क्या है, गुफाएं हैं। और कुछ कारें बसें हैं। कुछ कारें क्या हैं, बसें हैं। कुछ कारें क्या हैं, बसें हैं। तो हमसे 4 निष्कर्ष पूछे हैं, चेक करते हैं कौन सा सही होगा कौन सा गलत होगा। कुछ गुफाएं बसें नहीं है, एक चीज ध्यान रखिएगा, जब हमारे दोनों कथन सकारात्मक हो, ठीक है ना, तो कोई भी नकारात्मक निष्कर्ष सही नहीं माना जाएगा। कोई भी नकारात्मक निष्कर्ष सही नहीं माना जाएगा, कब तक, जब तक या तो वाली कंडीशन ना दी जाए। तो यहाँ पे या तो वाली कंडीशन किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए जितने भी नकारात्मक होंगे वो तो गलत ही होंगे। पहला गलत, तीसरा गलत। अब दूसरे और चौथे को चेक कर लो। कुछ गुफाएं बसे हैं, तो कुछ गुफाएं बसे हैं बिल्कुल सही है। इसे देखिए, कुछ गुफाएं कारें हैं, तो कुछ गुफाएं कारें भी हैं। तो हमारा आंसर आ जाएगा केवल 2 और 4। केवल 2 और 4 निष्कर्ष अनुसरण करता है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ठीक है ना, इस तरीके से देखेंगे। अब ऐसी गलती मत कर देना कि आप इसे सही कर दो। अगर कथन सकारात्मक दिए गए हैं तो नकारात्मक निष्कर्ष हमारा गलत माना जाता है। ठीक है ना, चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। देखो, यदि पेड़ का अर्थ पहाड़ है, यदि पेड़ का अर्थ पहाड़ है, पहाड़ का अर्थ पानी है, पानी का अर्थ जंगल है, पानी का अर्थ जंगल है, जंगल का अर्थ बस है, बस का अर्थ ट्रक है, और ट्रक का अर्थ घर है, तो मछली कहाँ रहती है भाई? मछली कहाँ रहेगी? पानी में रहेगी। और पानी का अर्थ इन्होंने क्या बता रखा है? पानी का अर्थ क्या बता रखा है? जंगल। तो मछली कहाँ रहेगी? जंगल में रहेगी। हमारा बी ऑप्शन सही होगा। मछली कहाँ रहेगी? जंगल में रहेगी। चलें अगले क्वेश्चन पे। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा। बोला गया सत्या का जन्मदिन, सत्या का जन्मदिन देखिए क्या कहा गया, सत्या का जन्मदिन 15 अगस्त को और मीना का जन्मदिन 25 जून को हुआ। देखो 15 अगस्त को सत्या का जन्मदिन हुआ है, सत्या का। और मीना का जन्मदिन कब हुआ है बता दीजिए? 25 जून को हुआ है। तो हमसे कहा है कि यदि मीना का जन्मदिन बुधवार 25 जून को, यानी कि मैं मान सकता हूं कि दिन कौन सा था? बुधवार था। तो हमसे पूछा सत्या का जन्मदिन किस दिन होगा, यानी ये वाला हमसे पूछ लिया है। तो जून से हम अगस्त की तरफ जाते हैं, तो सभी बच्चे उसी तरीके से कर लेंगे। जून कितने का महीना होता है? तो जून 30 का महीना होगा। 25 दिन चले गए, बचे कितने? 5 दिन। वो 5 दिन आप लिख लीजिए। जून के बाद क्या आएगा? जुलाई। जुलाई कितने का महीना होता है? 31 का। पूरे 31 लिख लो। जुलाई के बाद हमें कहां तक पहुंचना है? 15 अगस्त तक। तो 15 लिख लीजिए, क्योंकि 15 अगस्त तक जाना है तो हम यहाँ पे 15 रखेंगे। अब इसे काट दीजिए 7 से, जो शेष बचे, तो शेष यहाँ पे 3 बचेगा और यहाँ पर 1 बचेगा। तो 5 3 8 1 9, टोटल कितना हो गया? 9। 9 को आप 7 से भाग दे देंगे। अब देखेंगे शेष कितना बचा, तो शेष आपका 2 बचा। तो इस बुधवार में बेटा, इस बुधवार में बेटा आप 2 जोड़ दोगे, 2 जोड़ दोगे, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा बता दीजिए? शुक्रवार। आपका आंसर क्या आ जाएगा? शुक्रवार, यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर। आंसर क्या आ जाएगा? शुक्रवार। क्लियर हो गया होगा मुझे उम्मीद है। कई बार हम आपको ये बता चुके हैं। और इसे अगर विधिवत आपको पढ़ना है तो प्लेलिस्ट में कैलेंडर की पीडीएफ पड़ी हुई है, उसमें 3 वीडियो हमने बना के डाल दिए हैं, वो पढ़ लीजिए, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है ना? अगले क्वेश्चन पे चलिए। निम्नलिखित शब्दों का सार्थक क्रम, सार्थक क्रम से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए इसमें क्या है, सार्थक क्रम दर्शाना है, मतलब शुरुआत आप कहां से करते हैं? शुरुआत आप कहां से करते हैं? तो महाविद्यालय, शिशु वेतन विद्यालय और रोजगार। तो सबसे पहले हम क्या होते हैं? शिशु होते हैं। सबसे पहले क्या आएगा? शिशु आएगा। और शिशु होते हैं, फिर हम कहा जाते हैं बेटा? विद्यालय जाएंगे। हम कहा जाएंगे? विद्यालय जाएंगे। कहा जाएंगे? विद्यालय जाएंगे। और विद्यालय जाने के बाद हम कहा जाएंगे? महाविद्यालय जाएंगे। कहा जाएंगे? महाविद्यालय जाएंगे। और महाविद्यालय के बाद हम क्या ढूंढेंगे? रोजगार ढूंढेंगे। क्या ढूंढेंगे? रोजगार ढूंढेंगे। और जब रोजगार होगा तब हमें क्या मिलेगा? वेतन मिलेगा। तो ये क्रम हो जाएगा। ये क्रम मतलब क्या हो जाएगा? 2, और फिर आपका क्या? 4, और फिर आपका 1, और फिर 5, और फिर आप क्या क्या रहेगा? 3। तो ये क्रम कहां पर है? 2 4 1 5 3। 2 4 1 5 और 3, बी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन। ठीक है ना? चलिए अगले क्वेश्चन पे। देखिए बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन, उसका चयन कीजिए, उसका चयन कीजिए जो दिए गए विकल्पों में से भिन्न है। जो दिए गए विकल्पों में से क्या है? भिन्न है, उसका चयन कीजिए। तो ये अनाज है, ये भी अनाज है, ये भी अनाज है। तो यहाँ पे मोटा अनाज, इसमें सब कॉमन आ जाएंगे, इसीलिए ये एकदम अलग होगा। तो ए ऑप्शन आपका आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन सीरीज का क्वेश्चन आ गया है, देखिए सभी लोग। देखिए क्या बोला गया, दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। अनुक्रम देखिए हमें क्या दे रखा है? 6, 12, 20 और 30। तो देखो बेटा इसमें कितना जोड़ दिया गया? 6। इसमें कितना जोड़ा गया? 8। इसमें कितना जोड़ा गया? 10। यानी आगे वाले में कितना जोड़ दिया जाएगा? 12। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 42। सी ऑप्शन इज राइट आंसर। कौन सा आ जाएगा? 42। सी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है ना? लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आज का आखिरी क्वेश्चन। नीचे दिए गए 4 शब्द दिए गए जिसमें 3 किसी ना किसी प्रकार समान है और चौथा एक विषम है। तो विषम शब्द का चयन करना है। विषम शब्द का चयन करना है तो वो कौन सा होगा? देख लीजिए विषम शब्द हमारा कौन सा होगा?
माध्यिका, औसत, साधारण और भयानक, ये तीनों जो है आपके मैथमेटिक्स के हैं और ये भयानक एक शब्द ही अलग है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? भयानक। 20 के 20 क्वेश्चन हमने आपको पूरे करवा दिए। उम्मीद है एक एक क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। अगर आप हमें कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए और हम आपके साथ हमेशा रहेंगे। 10 की 10 क्लास आपको प्रोवाइड करवा दी जाएंगी और मुझे उम्मीद है कि यहाँ से बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, ठीक है ना? तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच आप लोगों का, और आपका पेपर अच्छा हो, हमारी तरफ से शुभकामनाएं आपके लिए।